हरे कृष्णा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पे लिए चलते हैं जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि श्री कृष्ण कौन है और क्या वे ही परम भगवान हैं। पाश्चात्य देशों में जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जैसी पुस्तक के आवरण पृष्ठ को देखता है तो वह तुरंत पूछता है, श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण के साथ यह किशोरी कौन है? इसका तत्काल उत्तर है कि श्री कृष्ण परम भगवान है। वह कैसे? इसलिए कि वह परमेश्वर के वर्णनों से पूरी तरह मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण भगवान है क्योंकि वह सर्वाकर्षक है। पूर्ण आकर्षण के सिद्धांत के अतिरिक्त श्री भगवान शब्द कोई अर्थ नहीं रखता, तो कोई सर्वाकर्षक किस तरह हो सकता है? सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई अत्यंत धनी है और उसके पास अत्यधिक धन है तो वह सामान्य जनता के लिए आकर्षक हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली है वह भी आकर्षक हो जाता है, और यदि कोई अत्यंत विख्यात है वह भी आकर्षक हो जाता है। यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त होता है तो वह भी आकर्षक हो जाता है। अतएव हम अनुभव के आधार पर देखते हैं, कोई भी व्यक्ति संपत्ति, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग के कारण आकर्षक बनता है। जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य एक साथ हों और असीम मात्रा में हों तो यह समझना चाहिए कि वह परम भगवान है। श्री भगवान के ये ऐश्वर्य परम वेदाचार्य पराशर मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं। हमने अनेक धनी, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, विद्वान, पंडित तथा भौतिक विषयों के प्रति अनासक्त एवं विरक्त व्यक्ति देखे हैं, लेकिन मानव इतिहास में हमने श्री कृष्ण के समान असीम तथा एक साथ संपत्तिवान, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, बुद्धिमान तथा अनासक्त व्यक्ति नहीं देखा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष हैं जो 5000 वर्ष पूर्व इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 125 वर्षों तक रहे और उन्होंने मनुष्य के ही समान आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। उनके आविर्भाव के क्षण से लेकर उनके तिरोधान के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा। अतएव जो भी यह जानता है श्री भगवान का क्या अर्थ होता है, वह श्री कृष्ण को ही श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। ना तो कोई श्री भगवान के समकक्ष है और ना ही कोई उनसे बढ़कर है। ईश्वर महान है, कथन का यही आशय है। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से बातें करते हैं, लेकिन वैदिक वाडम्य के अनुसार समस्त युगों में शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, महाप्रभु चैतन्य जैसे महान आचार्यों तथा उनकी शिष्य परंपरा के समस्त अनुयायियों के अनुसार सबों ने एक स्वर में स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण परम भगवान है। जहाँ तक वैदिक सभ्यता को मानने वाले हम लोगों का प्रश्न है, हम सभी समग्र ब्रह्मांड के वैदिक इतिहास को स्वीकार करते हैं, जिसमें स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक तथा पाताल लोक नामक विविध लोक हैं। आधुनिक इतिहास वेदता 5000 वर्ष पूर्व की घटनाओं का साक्ष्य नहीं दे सकते, और मानव विज्ञानियों का कहना है कि इस लोक में 40,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान जीवों का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि विकास वहां तक नहीं पहुंच सका था। लेकिन वैदिक इतिहास ग्रंथ, पुराण तथा महाभारत उन मानव इतिहासों का उल्लेख करते हैं जो विगत लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व तक विस्तीर्ण है। उदाहरणार्थ, इन साहित्य ग्रंथों से हमें श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा तिरोधान का लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता के 4th अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इससे पूर्व उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके हैं जिनका स्मरण उन्हें है किंतु अर्जुन को नहीं। इससे श्री कृष्ण तथा अर्जुन के ज्ञान में जो अंतर है उसका पता चल जाता है। भले ही अर्जुन एक महान योद्धा तथा कुरुवंश का सुसंस्कृत सदस्य रहा हो, फिर भी वह था तो एक सामान्य पुरुष ही, जबकि भगवान श्री कृष्ण अपार ज्ञान के धारक हैं। चूंकि श्री कृष्ण का ज्ञान अपार है, अतः उनकी स्मरण शक्ति भी असीम है।